उनको छाया ग्रह बोला जाता है, क्योंकि वो प्लैनेट्स एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। वो मैथमेटिकली कैलकुलेटेड पॉइंट्स हैं, जिनको आप हिंदी में बोलते हैं राहु केतु, और इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ नोड ऑफ मून एंड साउथ नोड ऑफ मून, ठीक है। राहु नॉर्थ नोड होता है और आपका केतु साउथ नोड होता है। बस अभी आपको इतना ही पता होना चाहिए, इतना भी काफी है। अगर आप सिर्फ प्लैनेट्स का नाम समझ जाएं और कौन से 9 प्लैनेट्स हैं जिनको हम स्टडी करेंगे उनके बारे में पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया। इसके बाद हमारे जो 12 जोडिएक साइंस होते हैं ना, उन सब जोडिएक साइन का एक रूलर होता है। हर एक जोडिएक साइन को एक प्लैनेट होता है जो रूल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 जोडिएक साइंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, केप्रिकॉन, एक्वेरियस एंड पाइसेस। इनकी नंबरिंग ऐसे ही रहती है। ये एरीज से स्टार्ट होता है, उसको नंबर 1 दिया गया है, और पाइसिस तक जाता है जिसका नंबर 12 है, ठीक है। ये इसी ऑर्डर में होते हैं जोडिएक साइन। हर एक जोडिएक साइन को एक प्लैनेट रूल करता है। रूल करता है मतलब उसका लॉर्ड है, वो उसका मालिक है उस जोडिएक साइन का, है ना। आप जोडिएक साइन ना एक टेरिटरी की तरह समझ सकते हो आकाश के अंदर। जैसे हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग स्टेट्स होते हैं ना, ऐसी आकाश के अंदर अलग अलग एनर्जीज हैं, अलग अलग टेरिटरीज हैं। उन टेरिटरीज का एक इंडिविजुअल लॉर्ड है जो उसको रूल करता है। जैसे हमारी जो स्टेट्स होती है उसमें जो चीफ मिनिस्टर होता है वो उसको रूल करता है, राइट। सिमिलरली ये जो जोडिएक साइंस हैं, इनका भी एक एक रूलर है हर जोडिएक साइन का। तो जो एरीज है उसको मार्स रूल करता है, जो टॉरस है उसको वीनस रूल करता है, जो जेमिनाई है उसको मरकरी रूल करता है। ये आप लिख लीजिए, ये बहुत काम की चीज है अगर आपको फ्यूचर में कभी भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, या एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई भी वेबिनार आप अटेंड करेंगे, या अपना बर्थ चार्ट भी पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये चीजें। बेसिक चीजें, इसका आइडिया सबको होना चाहिए, ठीक है। तो कैंसर को मून रूल करता है, लियो को सन, वर्गो को मरकरी, लिब्रा को वीनस, स्कॉर्पियो को मार्स, सैजिटेरियस को जुपिटर, केप्रिकॉन को सैटर्न, एक्वेरियस को भी सैटर्न, और पाइसिस को जुपिटर, ठीक है। सो इफ यू विल सी, एवरी प्लैनेट हैज लॉर्डशिप ऑफ 2 जोडिएक्स एक्सेप्ट सन एंड मून। सन और मून के अलावा बाकी सब प्लैनेट्स दो दो जोडिएक्स को रूल करते हैं। इफ यू विल सी मार्स, मार्स रूल्स एरीज एंड स्कॉर्पियो। इफ यू विल सी वीनस, वीनस रूल्स टॉरस एंड लिब्रा। If you'll see Jupiter, Jupiter rules Sagittarius and Pisces. तो सभी प्लैनेट्स को दो दो जोडिएक साइंस की लॉर्डशिप मिली है, लेकिन जो सन और मून है उनको बस एक ही जोडिएक की लॉर्डशिप दी गई है। यहाँ पे सन को दी गई है लियो की, और मून को दी गई है कैंसर की। तो ये आप नोट कर लीजिए, काम आएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी आपके एस्ट्रोलॉजी का, बेसिक पार्ट। उसके बाद अगर आपने कभी अपनी कुंडली देखी होगी, राइट, अगर आप कभी भी अपनी कुंडली देखेंगे तो आपकी कुंडली कुछ ऐसे दिखती है। इसको डायमंड चार्ट बोलते हैं। जो लोग साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं वो एक साउथ इंडियन चार्ट फॉलो करते हैं। सब कुछ सेम रहता है, बस उसको चार्ट को बनाने का तरीका अलग यूज होता है, अदरवाइज उसके अलावा सब कुछ सेम है, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्थ इंडियन चार्ट। वो ऐसा दिखता है। आई गेस आपके पास अपने अपने चार्ट्स होंगे जो लोग वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। नहीं है तो आप, बहुत सारी फ्री एप्स अवेलेबल हैं, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, वहां पे अपनी डिटेल्स इनपुट करके आप अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको चार्ट क्रिएट करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक आपको चाहिए होती है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए हैं। दूसरा आपको चाहिए होता है आपका टाइम ऑफ बर्थ, जिस समय पे आप पैदा हुए थे। और थर्ड आपको चाहिए होता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ, जिस जगह पे आप पैदा हुए थे। इन तीनों चीजों की जितनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी, उतनी ही एक्यूरेसी होगी प्रिडिक्शन की, और उतनी ही ज्यादा एक्यूरेसी हो जाएगी एनालिसिस की। तो ये तीनों फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बर्थ चार्ट में, स्पेसिफिकली जब हम वैदिक की बात करते हैं तो। क्योंकि वैदिक में बहुत सारे अलग अलग डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जो कि कुछ कुछ सेकंड्स में, कुछ कुछ मिनट्स में चेंज हो जाते हैं, राइट। इसलिए आप देखो, दो जुड़वा भाई भी होते हैं, उनकी भी लाइफ अलग होती है। क्यों? क्योंकि उनके बर्थ टाइम में
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का डिफरेंस होता है। तो वही जो छोटा सा एक डिफरेंस है, वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देता है बाकी के डिविजनल चार्ट्स में। तो टाइम और एक्यूरेसी उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे। ठीक है, तो जनरली अभी की जनरेशन में सबको पता होता है, पता भी होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सबको ये जानना कि वो किस टाइम पे पैदा हुए थे, क्योंकि आपने उस टाइम पे ना अपनी एक जर्नी स्टार्ट करी है, एक लाइफ स्टार्ट करी है, और उस टाइम पे जो भी प्लैनेटरी पोजीशंस होंगी वो आपको पूरी लाइफ टाइम इम्पैक्ट करने वाली है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू नो द एग्जैक्ट टाइम ऑफ बर्थ, राइट? ओके, आप में से कितने लोगों के पास अभी एक बर्थ चार्ट है अपना अपना या किसी और का? जिनके पास है वो लोग यस लिख दीजिए, जिनके पास नहीं है वो नो लिख दीजिए, सो दैट मेरे को थोड़ा आइडिया हो जाए कि कितने लोग एक्चुअली में बर्थ चार्ट है, कुंडली देखते हैं, जानते हैं कुंडली क्या होती है। जिनके पास नहीं है वो फिर जो मैं समझा रहा हूँ उसी से समझने की कोशिश करें, राइट? जिनके पास है उनको थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्योंकि वो अपने चार्ट में भी देख पाएंगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उनके साथ मैच हो रहा है कि नहीं, ऐसा ही उनके चार्ट में कुछ दिखता है या नहीं। ठीक है, ऑलराइट। काफी सारे लोगों के पास बर्थ चार्ट है, विच इज गुड। तो उससे हमको हेल्प हो जाएगी चीजों को समझने में और जानने में, अंडरस्टैंड करने में कि हम क्या बात कर रहे हैं। तो जब आप अपना चार्ट देखेंगे ना, तो आपको अपने चार्ट में भी ऐसे ही 12 हाउसेस दिख रहे होंगे। हाय सानिध्य, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू, अगर हम 5 मिनट के लिए सभी को एक अपॉर्चुनिटी दे दे कि वो अपना बर्थ चार्ट कोई ऐप से बना ले, ताकि क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग नो नो लिख रहे हैं, सो इफ यू कैन जस्ट शेयर एनी लिंक जहाँ पे वो अपने ठीक है, डिटेल्स। आप एक काम करिए, आप लोग सब एस्ट्रो सेज डाउनलोड कर लीजिए, या तो ऐप, अगर इंटरनेट फास्ट है तो, अगर टाइम लगता है तो आप गूगल पे जाके एस्ट्रो सेज लिखिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। इज माई स्क्रीन विजिबल? या योर स्क्रीन इज विजिबल। सो आप यहाँ पे जाएंगे, आप एस्ट्रो सेज लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, astrosage.com करके एक साइट आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करिए। नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कुंडली और बर्थ चार्ट, यहाँ पे डिटेल्स मत फिल कर देना। ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है ना यहाँ पे, कुंडली बर्थ चार्ट बॉयज कुंडली एंटर दिए, ये नहीं, आपको यहाँ पे जाना है नीचे स्क्रॉल करके, जो ये जो ऑप्शन है जहाँ पे कुंडली बर्थ चार्ट लिखा हुआ है, कुंडली बनी हुई है। ठीक है, इसके बगल में हॉरोस्कोप मैचिंग लिखा है, यहाँ पे जो कुंडली बर्थ चार्ट का ऑप्शन है यहाँ पे जाना है। अगर आप ऐप डाउनलोड करके ऐप में कर रहे हो तो वहां पे भी आपको यही करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर एक ऐसा पेज खुल के आएगा। ओके, यहाँ पे आप अपना नेम डाल सकते हैं, मैं रैंडमली कुछ भी नाम डाल देता हूँ। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डेट डालनी है, जो भी आपकी डेट है, मैं आज की ही डेट डाल देता हूँ। 2023, और मैं अभी का ही टाइम डाल देता हूँ। क्या टाइम हो रहा है अभी एग्जैक्टली? 8:24, 8:24। अच्छा, ये 24 आवर में होता है, तो यू हैव टू राइट 20, हाँ 24, एंड प्लेस में यहाँ पे कोलकाता डाल देता हूँ। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, डेट डालना है, मंथ डालना है, ईयर डालना है, फिर अपना टाइम ऑफ बर्थ डालना है, और जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है वो सिटी का नाम डालना है। जब आप टाइप करोगे सिटी तो वो ऑलरेडी आपको शो कर देगा। देखो जैसे मैं कोलकाता लिख रहा हूँ ना, देखो वहां पे नीचे ड्रॉप बॉक्स में अपने आप आ गया लिखा हुआ, कोलकाता बंगाल इंडिया। ठीक है, आपको उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है शो कुंडली पे। जब आप शो कुंडली पे क्लिक करेंगे तो फिर से एक ऑप्शन खुल के आएगा जहाँ पे लिखा है बर्थ चार्ट स्लैश कुंडली, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपको आपकी कुंडली दिख जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा लगन चार्ट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, ये लिखा हुआ लगन चार्ट, ये वाला चार्ट खोलना है। अगर आप ऐप भी खोल रहे हैं ना तो वहाँ पे आपको अलग अलग मून चार्ट, नवामशा चार्ट, अलग अलग चार्ट्स दिखेंगे, बट आपको वहाँ पे लगन चार्ट ही खोलना है।
ठीक है, यू हैव टू ओपन दिस लगन चार्ट, ये लिखा होना चाहिए वहां पे। इसको D1 चार्ट भी बोलते हैं, असेंडेंट चार्ट भी बोलते हैं, लगन चार्ट भी बोलते हैं, बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके। तो आपको ये वाला चार्ट खोलना है। ओके परफेक्ट, थैंक यू सानिध्य। जैसे आप लोग के चार्ट्स हो जाएंगे प्लीज एक थम्स अप दे दीजिए या बोल दीजिए डन, क्योंकि हम लोग 2-3 मिनट्स में वी विल रिज्यूम। सो आपके पास 2-3 मिनट है, प्लीज जिन लोग का नहीं हुआ है अपने चार्ट्स बना दीजिए। ओके, सो रूपम हैज मेड इट, रजत हैज मेड इट। Okay, super. I think Sanidhya, more or less everyone has kind of made their charts, so you can start. Sanidhya, there is one question someone has put that if they don't know their time, how can they make their chart? Is there a solution? See, there is no solution. If you don't know your time, then there is no solution. You can use approximate time. Okay. But वहां पर the accuracy of prediction would be less. Okay. You can use approximate time. But उससे accuracy नहीं आएगी prediction में. Okay. All right. मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ जी, दिख रही है। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर ये 12 हाउसेज होते हैं। आपके यहाँ पे हाउस में ना कोई और नंबर लिखा हो सकता है, ठीक है, तो आप उसमें टेंशन मत लेना। हो सकता है यहाँ पे 1 की जगह कुछ और लिखा हो, यहाँ पे 2 की जगह कुछ और लिखा हो, 3 की जगह यहाँ कुछ और लिखा हो, यहाँ 4 की जगह कुछ और होगा, वो आपका जोडिएक साइन लिखा रहता है, ठीक है। बट टेक्निकली जब हम हाउसेस की बात करते हैं तो ये फर्स्ट हाउस है, ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसको हम हमेशा फर्स्ट हाउस ही बोलेंगे। यहाँ पे जोडिएक कुछ भी लिखा हो सकता है नीचे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, बट ये हमेशा फर्स्ट हाउस ही रहेगा, ये हमेशा सेकंड हाउस ही रहेगा। जब हम हाउस की बात करेंगे ना तो ये थर्ड हाउस ही बोलेंगे, इसको फोर्थ हाउस ही बोलेंगे हमेशा, चाहे यहाँ कुछ भी नंबर लिखा हो, क्योंकि वो जो नंबर लिखा रहता है वो जोडिएक का लिखा रहता है, हाउस नहीं चेंज होता है, ठीक है। ये 10th हाउस होता है आपका, ये 11th हाउस होता है, ये 12th हाउस होता है, ठीक है। दीज आर द 12 हाउसेस इन एस्ट्रोलॉजी। सबकी कुंडली में ऐसे ही 12 घर होंगे, 12 खाने होंगे, वहां पे अलग अलग जोडिएक्स लिखे होंगे, डिपेंड करता है आपका बर्थ कब हुआ है, किस टाइम हुआ है, कहाँ पे हुआ है, उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। बट हाउसेस सबके 12 भी होंगे, वो श्योर है। ऑल राइट, आगे चलते हैं। अब ये देखो, अब मैंने एक सैंपल के लिए चार्ट लिया है कैंसर असेंडेंट, ठीक है। अगर कोई भी इंसान कैंसर असेंडेंट होगा, ठीक है, तो आपके चार्ट में यहाँ पे नंबर 4 लिखा होगा, इसको आप बोलते हैं अपना राइजिंग साइन। हाउस तो ये अभी भी 1 है, मैंने पहले भी बोला था आपको, ये हाउस 1 ही है। आपके फर्स्ट हाउस में जो भी साइन लिखा है इसको आपका राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन या लगन बोला जाता है। कुछ भी नंबर लिखा हो सकता है यहाँ पे 1 से लेके 12 तक, इस वाले खाने में, ये जो मैंने खाना अभी मार्क किया है, इस वाले बॉक्स के अंदर, इस वाले हाउस के अंदर कोई भी नंबर लिखा होगा आपका 1 से लेके 12 तक, बट जो नंबर यहाँ लिखा है, जैसे यहाँ पे 4 लिखा है, आपके में यहाँ पे कुछ और नंबर भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा वो आपका असेंडेंट बन जाएगा, यानी कि आपका लगन बन जाएगा, आपका राइजिंग साइन बन जाएगा। ये अलग अलग टर्म्स है जो हम यूज करते हैं, मीनिंग सबका सेम होता है। आप उसको लगन भी बोल सकते हो, असेंडेंट भी बोल सकते हो, राइजिंग साइन भी बोल सकते हो, D1 भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। अब आप सब लोग कमेंट करके बताओ कि आपके फर्स्ट हाउस में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बताओ आप। 1 से लेके 12 तक कुछ ना कुछ लिखा होगा सबके चार्ट में यहाँ पे, राइट। तो अब आपको पता चल गया कि आपका राइजिंग साइन क्या है, आपका लगन क्या है, ठीक है। जो भी आपके यहाँ पे नंबर लिखा है वो आपका लगन है। अगर किसी के यहाँ पे 5 लिखा है तो वो लियो है, किसी के में 7 लिखा है तो वो लिब्रा है, किसी के में 1 लिखा है तो वो एरीज है। ये आपका लगन का साइन होता है, इसको लगन बोलते हैं, असेंडेंट बोलते हैं।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका चार्ट यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली 5 आ गया। हम ऐसे आगे बढ़ते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये डायरेक्शन हम फॉलो करते हैं, ये वाली, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस था, ये सेकंड हाउस था, ये थर्ड हाउस था, ये फोर्थ हाउस था, तो हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला चार्ट 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 4 के बाद यहाँ पे क्या आया नेक्स्ट हाउस में 5, फिर नेक्स्ट में क्या आया 6, फिर आया 7, फिर आया 8, फिर 9, राइट। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ोगे, जो 4 से स्टार्ट होगा तो ये 3 पे खत्म हो जाएगा यहाँ पे आके। ऐसे चलता है सबका चार्ट, ऐसे ही होगा। जिसका 5 से स्टार्ट है वो 4 पे खत्म हो रहा होगा, जिसका 10 से स्टार्ट है उसका 9 पे खत्म हो रहा होगा, राइट। ऐसे ही सबके चार्ट होंगे। बट अभी आपके लिए जानना ये जरूरी है कि आपके यहाँ पे फर्स्ट हाउस में क्या नंबर लिखा है, क्योंकि यहाँ जो नंबर लिखा होगा वो डिसाइड करेगा कि आगे नंबर क्या आने वाला है। यही डिसाइड करता है ना, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नंबर है। क्योंकि सेकंड हाउस में क्या नंबर आएगा ये किसने डिसाइड किया, इसने 4 ने। यहाँ 4 आया तो ऑटोमेटिकली यहाँ 5 आ गया, ठीक है। तो इसको राइजिंग साइन बोलते हैं। राइजिंग साइन वो साइन होता है, द साइन विच वॉज राइजिंग इन द ईस्ट होराइजन एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। जब आप पैदा हुए थे उस समय जो भी ईस्ट होराइजन था आपकी बर्थ प्लेस पे, वहां से जो साइन राइज हो रहा था उसको राइजिंग साइन बोलते हैं, लगन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि आपका लगन क्या है, क्योंकि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो यहीं से बनती है। अलग अलग साइंस होते हैं। मून साइन होता है जिसको राशि बोलते हैं, हिंदी में जो राशि वर्ड है वो मून साइन होता है। जिस भी साइन में आपका मून बैठा होगा कुंडली में, अगर आप इंग्लिश में देख रहे हो तो MO लिखा होगा, तो जहां पे भी MO लिखा हुआ है और उसके सामने जो भी साइन है वो आपका मून साइन है, ठीक है, जिसको आप राशि बोलते हो। हिंदी में एक वर्ड होता है ना, जन्म राशि। राशि जो वर्ड है दैट मीन्स योर मून साइन। अब किसी की कुंडली में सपोज करो जहां पे मून लिखा है वहां पे 10 नंबर आ रहा है, ऐसे ऐसे हो सकता है किसी की कुंडली में, है ना। या किसी की कुंडली में यहाँ पे मून लिखा होगा, वहां पे 2 नंबर आ रहा है। कोई भी नंबर आ सकता है मून के सामने। जो भी मून के सामने आपका नंबर आ रहा है वो आपकी जोडिएक साइन होता है। इसको चंद्र चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उसको बोलते हैं मून साइन, ठीक है। तो अब आपको अपना मून साइन भी पता चल गया होगा। आपका मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके इमोशंस गवर्न करता है। सबसे इंपॉर्टेंट साइन यही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस। जब आप देखते हो ना, लगन भी इंपॉर्टेंट है, राइजिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट मून साइन भी इंपॉर्टेंट होता है। ये आपकी एक्चुअल राशि होती है। जब आप पैदा होते हैं ना, तो जब आपको एक पंडित जी बोलते हैं कि आपका नाम इस अक्षर से होना चाहिए, आपका नाम ये होना चाहिए, सुना है आपने, सुना होगा हमेशा, आपका एक वर्ड निकल के आता है हमेशा। वो वर्ड उसी से निकलता है कि आपके बर्थ के टाइम पे आपका मून कौन से नक्षत्र में था, कौन से जोडिएक में था। वहां से फिर डिसाइड होता है कि आपका नाम क्या होना चाहिए। उसको बोलते हैं मून साइन, ठीक। आई गेस यहाँ तक सबको सब समझ में आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन है अभी? किसी का अगर क्वेश्चन है तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या अपना हैंड रेज आप कर सकते हो। एक क्वेश्चन आया है, डाउट आया एक्चुअली सानिध्य, राइजिंग साइन दोबारा रिपीट कर सकते हैं सर? जो आपने अभी कुंडली बनाई है, जो भी आपने अभी कुंडली बनाई है अपनी, या जो भी आपके पास कुंडली है, उसमें ये जो फर्स्ट हाउस है, देखो जो मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये फर्स्ट हाउस होता है, इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मैं कलर कर रहा हूँ। इस हाउस के अंदर एक नंबर लिखा होगा आपका, जैसे यहाँ पे तो 4 लिखा हुआ है। इस हाउस के अंदर एक नंबर लिखा होगा। जो भी नंबर यहाँ पे लिखा रहता है ना उसको राइजिंग साइन बोलते हैं या लगन बोलते हैं, ठीक है। लगन चार्ट देखना है, जो भी पूछ रहा है लगन चलित चंद्र कौन सा देखना है, लगन देखना है। अभी मैंने आपको बताया था ना जब मैंने वो चार्ट क्रिएट किया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था ना, जो लगन लिखा है आपको वो देखना है, ठीक है। लगन चार्ट देखना है आपको, ठीक है। लगन चार्ट में जो भी साइन यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज नोन एज योर राइजिंग साइन, ठीक है।
अभी तक आई गेस सबको अब समझ में आ गया होगा। एक और चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, एक और चार्ट अब यहाँ पे देखो चेंज हो गया है। क्या हो गया है यहाँ पे अब 12 नंबर आ गया है। तो 12 से स्टार्ट हो रहा है। तो जिसकी भी कुंडली में ऐसे स्टार्ट हो रहा होगा 12 से, उसका पाइसेस असेंडेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12th जोडिएक साइन पाइसेस का होता है। किसी ना किसी का होगा, है किसी का? वो यस लिख दो अगर किसी का है तो। ओके, सो दिस इज नोन एज योर राइजिंग साइन। कोई नहीं है यहाँ पे पाइसेस असेंडेंट। ये बहुत अच्छा असेंडेंट होता है, ठीक है। अच्छा साइन होता है ये। ऐसे लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। इन जनरल उनका नेचर बहुत फॉरगिविंग होता है। डोनेशन, चैरिटी, है ना, ये सब करते हैं ऐसे लोग। अच्छा अच्छा राइजिंग साइन है ये। चलो, अब हमको ये समझना है कि कौन सा हाउस क्या दिखाता है। अब मैंने आपको बताया कि 12 हाउसेज हैं। हर हाउस कुछ ना कुछ दिखाता है आपकी लाइफ के बारे में। आपकी लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इससे भी और बहुत, मतलब ये जो अभी यहाँ पे लिखा है, दिस इज जस्ट 1%। जो एक हाउस कुछ इंडिकेट करता है, उसका सिर्फ 1% है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें एक हाउस के अंदर आती है, बट अभी इस वर्कशॉप के लिए बहुत बेसिक यहाँ पे चीजें कवर की गई हैं कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कौन से हाउस से आप क्या देखते हो। 12 घर है, कौन से घर से आप क्या देखोगे, अपनी लाइफ की कौन सी चीज कौन से हाउस से देखी जाती है। ठीक है, तो जो आपका ये फर्स्ट हाउस होता है, ये वाला घर, ठीक है, ये वाला घर आपके बारे में बताता है। यू एज अ पर्सन, आपकी बॉडी, आपके लुक्स, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैरेक्टर, आपकी हेल्थ। क्योंकि आपका लगन है, ये आप हो, यहाँ से लाइफ स्टार्ट हुई है आपकी। ठीक है, यहाँ से हर एक इंसान की जर्नी स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट हाउस बताएगा आप दिखने में कैसे लगते हो, आप रिएक्ट कैसे करते हो, आप एक्ट कैसे करते हो किसी चीज में, या जब भी कोई इंसान आपसे मिलता है, आपको देखता है आके, तो उसको देख के ना एक फीलिंग आती है कि यार ये कैसा इंसान है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रैंडम इंसान को भी देखते हो मेट्रो में, ट्रेन में, बस में, आप उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व करते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि किस टाइप का इंसान है, कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, कैसे बात कर रहा है, कैसे खा रहा है ना। एक कैरेक्टर पता चल जाता है थोड़ा बहुत इंसान का, बिना बात करे, बिना जाने भी। तो वो जो कैरेक्टर है ना, वो आपके फर्स्ट हाउस से पता चल जाता है। आप किसी को थोड़ी देर ऑब्जर्व करोगे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि उसका फर्स्ट हाउस कौन सा होगा, कौन सा उसका असेंडेंट होगा। सिमिलरली जो सेकंड हाउस होता है, ये आपकी वेल्थ का होता है। इस हाउस के बारे में आज हम थोड़ा डीप में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ आती है आपकी। ओके, दिस इज द हाउस ऑफ योर वेल्थ। आपका पैसा, जो भी आप पैसा अपनी लाइफ में इकट्ठा करने वाले हो, कमाने वाले हो, मिलने वाला है। फैमिली से मिलेगा, स्पाउस से मिलेगा, ग्रैंड पेरेंट से मिलेगा। आप खुद कमाओगे, खुद एक्यूमुलेट करोगे। इसको हिंदी में धन बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको धन बोला जाता है, वेल्थ। इसके अलावा आपकी स्पीच बताता है ये। स्पीच मतलब आपके बात करने का तरीका। यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं आता है। ठीक है, लोगों को लगता है स्पीच मतलब उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स। नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स कुछ और होता है। दिस इज स्पीच। स्पीच मतलब आप कैसे बात करते हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो, लेकिन आपकी स्पीच खराब हो। आप बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हो, लेकिन गालियां देते रहते हो बस, तो मतलब आपकी स्पीच खराब है। कम्युनिकेशन अच्छी है, स्पीच खराब है। आपकी ईटिंग हैबिट्स बताता है, आपके माउथ बताता है क्या खाना पसंद है। तो आप बर्थ चार्ट देख के बहुत आसानी से समझ सकते हो इंसान को क्या खाना पसंद होगा, किस तरह का खाना वो प्रेफर करता होगा। गुटखा खाता होगा कि नहीं, सिगरेट पीता होगा कि नहीं, किस तरह के एडिक्शंस रखेगा, कैसा खाना खाएगा, दिन में खाता होगा, रात में खाता होगा। फिर थर्ड हाउस आपका कम्युनिकेशन दिखाता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके एफर्ट्स, आपका करेज, कितना एफर्ट ले सकता है इंसान लाइफ में, कितना करेज, कितना साहस है उसके अंदर। आपकी नेटवर्किंग, आप कैसे लोगों से बात करते हो।
राइट। आपके यंगर सिबलिंग्स भी यहीं पे आते हैं, आपके छोटे भाई बहन। इसके बाद जो 4th हाउस है ना, इसको सुख भाव बोलते हैं। सुख मतलब हैप्पीनेस। ये आपकी हैप्पीनेस दिखाता है कि आपके जीवन में कितनी खुशी रहने वाली है, कितना सुख रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस हाउस ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर मदर, योर होम, योर मदरलैंड, योर कंट्री, योर बर्थ प्लेस, योर रिलेशनशिप विद योर मदर, योर व्हीकल्स, होमली एनवायरमेंट। ये सब चीजें 4th हाउस के अंदर आती हैं। आपका कंफर्ट, आपका पीस ऑफ माइंड। किसी का 4th हाउस खराब है तो उसको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा। सब कुछ होगा बट वो खुश नहीं होगा उसके बाद। दिस इज द 4th हाउस। 5th हाउस होता है आपका पूर्व पुण्य भाव। पिछले जन्म में जो आपने अच्छे कर्म करे हैं, ठीक है, पिछले जन्म में जो भी आपके अच्छे मेरिट्स हैं, उसका इस जन्म में जो आपको फल मिलने वाला है, वो 5th हाउस दिखाता है कि आप क्या पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आए हो और किस अच्छे कर्मों का आपको फल इस जन्म में मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपके स्किल्स का भी हाउस है। जो भी स्किल्स आप डेवलप करते हो, आपकी क्रिएटिविटी दिखाता है, आपका स्पेकुलेशन दिखाता है। तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इसको आप कितने अच्छे से समझ सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, वो भी 5th हाउस है। प्लस आपके बच्चों को भी दिखाता है ये, योर किड्स। दिस हाउस ऑल्सो टॉक्स अबाउट योर लव लाइफ। लव लाइफ मीन्स लव लाइफ। इट इज नॉट योर रिलेशनशिप और मैरिज। मैरिज का हाउस नहीं है, सिर्फ लव लाइफ दिखाता है आपकी। जो भी लव रिलेशनशिप, रोमांस आपकी लाइफ में होता है ना, वो। फिर 6th हाउस जो होता है वो आपके एनिमीज को दिखाता है, आपके डेट्स को दिखाता है, जो लोन लेते हो आप, आपके स्ट्रगल्स, क्या क्या स्ट्रगल्स आते हैं आपकी लाइफ में। आपकी डिजीज दिखाता है, कौन कौन सी बीमारियां आपको हो सकती है। डाइवोर्स को भी दिखाता है, डिस्प्यूट्स को दिखाता है, आर्ग्यूमेंट्स को दिखाता है, लड़ाई झगड़ों को दिखाता है। फिर 7th हाउस आपसे ऑपोजिट होता है, यानी कि आपका पार्टनर, मैरिटल पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइक एनी काइंड ऑफ बॉन्ड, एनी काइंड ऑफ यूनियनशिप। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को भी दिखाता है, आपके स्पाउस को दिखाता है। फॉरेन ट्रैवल का भी हाउस है ये, राइट। मार्केट प्लेस, जो भी मार्केट प्लेस है वो भी दिखाता है, जहां पे जाके आप सामान खरीदते हो, क्योंकि लिब्रा वीनस का साइन है। 8th हाउस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट साइंस, जो कि अभी हम पढ़ रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं। दिस इज 8th हाउस, वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ। कोई भी ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सब 8th हाउस। 8th हाउस आपकी लॉन्जिटिविटी को भी दिखाता है, आप कितना जीने वाले हो अपनी लाइफ में, कितनी लाइफ है आपकी। आपकी प्रॉब्लम्स, आपके सॉरोज दिखाता है, कितना गम, कितना दुख आपकी लाइफ में आएगा। सडन इवेंट्स, जो भी सडन इवेंट्स आपकी लाइफ में जाते हैं ना अचानक, वो भी 8th हाउस है। और जनरली आप देखो तो 90% सडन इवेंट्स नेगेटिव ही होते हैं। 10% ही ऐसा होता है कि सडन इवेंट्स में कुछ अच्छा हो जाए। अदरवाइज जो अचानक होने वाली चीजें आपकी लाइफ में, वो प्रॉब्लमेटिक ही होती है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाता है, डाइवोर्स को भी दिखाता है, इंटीमेसी को भी दिखाता है। ये स्टॉक मार्केट को दिखाता है, बेटिंग को दिखाता है। और यहाँ पे आता है अनअर्न्ड मनी। अनअर्न्ड मनी मीन्स बिना कमाया हुआ पैसा। वो पैसा जो आपने बिना कमाए आपके पास आ गया। वो कहीं से भी आ सकता है, जुआ खेल के आ सकता है, बेटिंग करके आ सकता है, चोरी करके आ सकता है, लूट के आ सकता है, दहेज में भी आ सकता है। तो डाउरी का पैसा भी यहीं पे आता है, क्योंकि डाउरी इज व्हाट, अनअर्न्ड मनी। ने आपने मेहनत नहीं करी उसको कुछ कमाने के लिए, बिना मेहनत का पैसा है वो भी। फिर 9th हाउस आपका रिलीजन दिखाता है, आपका धर्म, आप कितना धर्म फॉलो करने वाले हो अपनी लाइफ में। आपकी हायर एजुकेशन दिखाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस दिखाता है आपकी, आप कितने स्पिरिचुअल हो अपनी लाइफ में, कितने रिलीजियस हो। विजडम दिखाता है, लक, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, आपका लक कितना साथ देता है लाइफ में, प्रोस्पेरिटी कितनी है आपकी लाइफ में, अबंडेंस कितनी है।
खुशहाली कितनी है, या आपके फादर के साथ रिलेशन भी दिखाता है। एंड अगेन दिस इज अ हाउस ऑफ फॉरेन ट्रैवल, ये भी फॉरेन ट्रैवल का हाउस है। फिर 10th हाउस इज अबाउट योर कर्मा, ये आपके कर्म का स्थान है, जो भी आप कर्म इस जीवन में करने वाले हो, आपका प्रोफेशन, आपका करियर। किंगडमशिप भी बोलते हैं इसको, स्टेटस आपका सोसाइटी में, क्या स्टेटस रहने वाला है सोसाइटी के अंदर, कितनी रिस्पेक्ट मिलने वाली है, कितना नेम एंड फेम मिलने वाला है। 5th हाउस 10th हाउस दोनों दिखाते हैं नेम एंड फेम। 5th हाउस भी इंपॉर्टेंट है नेम एंड फेम के लिए, 10th हाउस भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 11th हाउस, जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। दिस इज द हाउस ऑफ योर गेन्स, लाभ। सेकेंड हाउस आपका वेल्थ है, धन, और 11th हाउस है आपका लाभ। ये अब प्रॉफिट कहाँ से आने वाला है, आपको फायदा कहाँ से होने वाला है, गेन्स कहाँ से होने वाले हैं आपके जीवन में, कहाँ से पैसा गेन करोगे, इसको बोलते हैं लाभ स्थान। ठीक है, कहाँ से प्रॉफिट करोगे, कहाँ से गेन्स करोगे, कहाँ से पैसा कमाओगे, कहाँ से पैसा जनरेट करोगे, कहाँ से पैसे को इंक्रीज करोगे, कहाँ से पैसे को मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज दिस इज द हाउस ऑफ मल्टीप्लिसिटी एज वेल। इस हाउस में जो भी जाता है ना, ये हाउस उसको मल्टीप्लाई कर देता है। वट एवर गोज इन टू दिस हाउस इट मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लिसिटी दिखाता है ये हाउस। क्योंकि 11th साइन जो है वो राहु से भी गवर्नड है, तो राहु हर चीज को एम्पलीफाई कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो गेन्स को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता है। और कोई अच्छा प्लेनेट यहाँ पे चला जाए, किसी अच्छे हाउस के साथ रिलेशन हो जाए, तो आपके उस हाउस से रिलेटेड गेन्स मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। यही कुछ हाउसेज हैं जो आपको मल्टी मिलियनर बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड हाउस, 5th हाउस, 11th हाउस, ये हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। यही हाउसेज आपको मल्टी मिलियनर बना सकते हैं, क्योंकि इन हाउसेज के पास पैसा है, इन हाउसेज के पास पावर है, इन हाउसेज के पास नेम फेम है। राजयोग जब हम बात करते हैं ना, तो ये हाउसेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। धन योग की बात करते हैं, फिर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट योग है, राजयोग जिसको बोलते हैं, धन योग जिसको बोलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज हैं। जब भी आप धन योग की बात करोगे, 11th हाउस का कुछ ना कुछ उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगा। देयर हैज टू बी एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकंड हाउस और 11th हाउस व्हेनेवर वी आर डिस्कसिंग अबाउट धन योग। जब भी पैसे की बात होगी, देयर हैज टू बी सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज टू हाउसेस। फिर लास्ट हाउस आता है 12th हाउस, विच इज द हाउस ऑफ लिबरेशन। मोक्ष का हाउस है वो, क्योंकि आपने फर्स्ट से स्टार्ट किया अपनी लाइफ, 12th पे आपने एंड करी है, वो आपका मोक्ष है, एंड है वो आपका, वो आपका मोक्ष बताता है, वो आपका आइसोलेशन बताता है। दिस इज द हाउस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट। 11th हाउस, 9th हाउस इज द हाउस ऑफ फॉरेन ट्रैवल। वहां से आप फॉरेन ट्रैवल करते हो, 5 साल, 10 साल, 20 साल रह के वापिस आ सकते हैं। बट दिस इज द हाउस ऑफ फॉरेन सेटलमेंट, यहाँ पे आपका फॉरेन में सेटलमेंट हो जाता है 12th हाउस में। यू डोंट कम बैक, ठीक है, यू नेवर कम बैक। आप एक बार जाते हो और बस वहीं पे रह जाते हो फिर। दिस इज हाउस ऑफ आइसोलेशन, आप आइसोलेट हो जाते हो दुनिया से, अलग चले जाते हो। ये हाउस जेल भी दिखाता है, एक्सपेंस भी दिखाता है, आपके आपके लॉसेस दिखाता है, कितने लॉस होंगे लाइफ में, कितने खर्चे होंगे, कितने एक्सपेंस होंगे। मेंटल असाइलम भी दिखाता है, जेल भी दिखाता है, ये ड्रीम्स भी दिखाता है, इमेजिनेशन भी दिखाता है, आपकी कितना इमेजिनेशन हो सकता है आपके अंदर। डोनेशंस भी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी भी दिखाता है। सो दीज आर द 12 हाउसेस। सबकी कुंडली में 12 घर होंगे, किसी ना किसी घर में कोई ना कोई प्लेनेट होगा। हर घर में प्लेनेट नहीं हो सकता, क्योंकि प्लैनेट्स 9 है, हाउसेस 12 है, तो कोई ना कोई घर खाली भी होगा, राइट। बट कहीं ना कहीं प्लैनेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं 12 हाउसेज में हो रहा होगा आपका, ठीक है। आई होप ये 12 हाउसेज सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा रिलेटेड टू दीज 12 हाउसेज, राइट। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Yes, Sanidhya, I think Rajat has raised his hand. Rajat, can you just type your question on the chat box if it's possible for you?
बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ वर्कशॉप में हैं, तो आपको अनम्यूट करने से फिर सबको करना पड़ेगा, सो वील टेक दैट इन द एंड। अभी के लिए आप अपना क्वेश्चन। Okay, Dipali has written a question, how this astrology chart can make someone's destiny when he has not done any karma at birth. Can you rephrase this question because I did not understand the exact meaning of this question? Have you understood what she is trying to ask? या आई थिंक कि वो बताना चाह रही है कि जब कोई इंसान, दैट्स माय इंटरप्रिटेशन बट दीपाली यू कैन क्लैरिफाई। आई थिंक शी इज ट्राइंग टू से कि जब इंसान कोई पैदा होता है तो वो एट द टाइम ऑफ बर्थ उसने कुछ कर्म नहीं किए होते हैं, राइट? तो उसका वो डेस्टिनी चार्ट कैसे बन सकता है? आई थिंक दैट्स व्हाट शी मीन्स। दीपाली यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यस, शी इज सेइंग दैट्स करेक्ट। ठीक है। So whenever you come to this planet, your destiny has been pre-decided already. Okay, you don't create your destiny. It's already pre-decided. There are a lot of things in your life which is pre-decided, and there is a combination of your free will and destiny. आपकी जो लाइफ है वो दो चीजों पे चलती है, एक होती है आपकी फ्री विल जो आपके हिसाब से चलती है, और एक होती है आपकी डेस्टिनी जो ऑलरेडी प्री डेस्टाइंड है, राइट? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही आपकी लाइफ चलने वाली है। और जब हम लाइफ की बात करते हैं ना, तो जब आप कर्म की बात करते हो, अभी जैसे हमने 5th हाउस पढ़ा था, 5th हाउस टॉक्स अबाउट योर पूर्व पुण्य भाव, तो वो वट एवर कर्म यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ, उसके भी मेरिट्स आप अपने साथ लेके आ रहे हो। तो कहीं ना कहीं कर्म तो आपके लिए जुड़े हुए हैं ना। और एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं कि कोई इंसान कब तक इस प्लेनेट पे रहता है, वो तब तक रहता है जब तक उसके कुछ पेंडिंग कर्मास हैं। जिस दिन आपके कर्मास खत्म हो जाएंगे ना इस प्लेनेट पे से, यू विल डाई। तो हर इंसान अपने साथ कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा लेके आता है इस प्लेनेट पे। जब तक वो आपके कर्म है तब तक आप जीते हो, क्योंकि आपको कर्म करने हैं इस लाइफ में। हर किसी को करने पड़ते हैं, कोई ऐसा इंसान नहीं है इसको कर्म ना करना पड़ रहा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, राइट? तो जब तक आप अपना कर्म करते हो तब तक आप इस लाइफ में रहते हो। जब आपके कर्म खत्म हो जाते हैं तो फिर आपको यहाँ से जाना पड़ता है। तो Sanidhya, सिमिलरली sorry, Sanidhya, she has a top-up question. She's asking, it means that by doing good karma in life, destiny can be changed. Please correct me if I'm wrong. सी डेस्टिनी इटसेल्फ इज अ वेरी ह्यूज टॉपिक टू डिस्कस, बट इफ योर क्वेश्चन इज कि अगर आप आज अच्छे कर्म करने शुरू कर दो तो क्या आपको उसका कल को फल मिल जाएगा, राइट? ये आपका क्वेश्चन है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो क्या अगर मैं आज अपनी लाइफ में चेंजेस कर दूं तो कल मेरे को उसका रिजल्ट मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जब हम कोई चीज डिस्कस करते हैं ना, जब हम टाइम की बात करते हैं, एक तो ये टाइम हमने बनाया है। जब हम यूनिवर्स की बात करेंगे ना, जब आप डिफरेंट डायमेंशंस में जाते हो तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि हमारा बनाया हुआ टाइम। सेकेंडली, जो भी रिजल्ट मिलता है ना आपके अच्छे कर्म का, वो एक टाइमलाइन के हिसाब से मिलता है, एंड यू कैन नॉट डिसाइड दैट टाइमलाइन। क्योंकि आपके हिसाब से आपकी जो एक लाइफ की साइकिल है वो तब शुरू होती है जब आप बर्थ लेते हो या इस प्लेनेट पे आते हो, और आपके हिसाब से आपकी लाइफ की साइकिल तब खत्म हो जाती है जब आप मर जाते हो। ये आपकी साइकिल है। बट जो आपकी सोल की साइकिल है ना, वो इस एक लाइफ से बहुत बड़ी है। तो कुछ लोग, ये उन लोगों के लिए आंसर है जो लोग ये पूछते हैं कि यार वो इंसान हर चीज गलत करता है, सब बुरे काम करता है, सब पाप करता है, फिर भी उसके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, राइट? और कोई इंसान ये पूछता है मैं सब कुछ अपनी लाइफ में अच्छा करता हूँ, धर्म फॉलो करता हूँ, ऑनेस्टी रखता हूँ, बट मेरे साथ सब गलत हो रहा है। ये उसका आंसर है, क्योंकि आपकी ये जो लाइफ के कर्म है ना, ये इस जन्म से नहीं जुड़े हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कितना पेंडिंग नेगेटिव बचा हुआ है। आप आज से अच्छे काम करने शुरू करो, अगर आपका पेंडिंग नेगेटिव कम होगा तो हो सकता है आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल में वो आप खत्म कर दो और आगे बढ़ जाओ, पॉजिटिव की तरफ चलने लग जाओ। बट हो सकता है कि आपका पुराना नेगेटिव जो पेंडिंग कर्मा है वो इतना ज्यादा है कि इस पूरी लाइफ में भी आप उसको खत्म ना कर पाओ। तो वो डिपेंड करेगा। कोई लोग बोलते हैं कि मैंने रेमेडी करनी शुरू कर दी तो मुझे उसका अभी रिजल्ट दे दो। नहीं, अगर आपने कोई रेमेडी करनी स्टार्ट करी है या आपने कोई अपने अंदर चेंजेस किए हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा, वो फॉर श्योर है। लेकिन क्या वो अभी मिलेगा कि 10 साल बाद मिलेगा, वो डिपेंड करता है। वो आपकी टाइमलाइन पे नहीं चलता है कि मैंने 20 दिन अच्छे काम किए तो मुझे इसका रिजल्ट दे दो फटाफट। ठीक है, सो इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस। क्योंकि आज आपको कुछ मिला होगा ना बाय डिफॉल्ट, कुछ अच्छा कुछ बुरा,
जब आप ये पूछते हो ना मेरे साथ ये बुरा क्यों हुआ, उसका रीजन ये है कि आपने कुछ तो बुरा किया होगा। आप बोलो इस लाइफ में तो मैंने कुछ बुरा नहीं किया किसी के साथ, तो फिर कब किया? कभी तो किया, राइट? सो ये ऐसे काम करता है। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑब्वियसली अगर आपको Yes, रिजल्ट she's नहीं भी मिल रहे हैं, अगर आपको अच्छे कर्मों के रिजल्ट नहीं भी मिल रहे हैं तो भी करते रहो, क्योंकि ये आप इकट्ठा कर रहे हो अच्छे कर्म। किसी ना किसी लाइफ में सिर्फ अच्छे कर्म इकट्ठे होकर पैदा होगे और एक बहुत अच्छी लाइफ मिल जाएगी। और फिर लोग आपको देख के बोलेंगे कि यार इसने तो कुछ भी नहीं किया है, तो मजे कर रहा है अपने जीवन में बिना कुछ करे ही। पर उनको नहीं पता ना प्रीवियस लाइफ में कितने एफर्ट्स करके आ रहे हो, राइट? तो ऐसे काम करता है ये। तो कभी भी ऐसे जज मत करना कि वो सब गलत कर रहा है उसके साथ तो अच्छा हो रहा है, मैं सब अच्छा कर रहा हूँ मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। correct. इट डजेंट वर्क लाइक दिस। किसी के साथ बहुत बुरा भी हो रहा है फॉर नो रीजन, उसको कैसे जस्टिफाई करोगे? यानी कि उसने कभी ना कभी बुरा किया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है समझाने के लिए, बट मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया। चलो आगे चलते हैं अब हम जो हमको करना है मेन। Also received another question in the DM that is from Sambit Rai. In my chart, Lord of 11th house is placed in the second house. Is it a type of Dhan Yog? Yes, it is a type of Dhan Yoga. Yes, it is a type of Dhan Yoga. अभी आपको समझ में आ जाएगा what you have to see. Is my screen visible? Yes, it is. मैं अभी एक ब्लैंक चार्ट बनाता हूँ and then you will understand how you would be able to check your source of gains, your source of income, and your money and finances and wealth and so on. ठीक है, तो ऐसा दिखता है आपका बर्थ चार्ट। हाउ मच टाइम आर वी लेफ्ट विद? Sanidhya, we will end by 9:30, so you have half an hour and we can keep like last 10 minutes or so for questions. Like 9:20 we can take questions. ठीक है, so I have 20 minutes, right? Correct. Yeah, 5 minutes if you can spare in between to let me talk about the course, it will be great. ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब आपको यहाँ पे क्या समझना है, समझने वाली चीज बता देता हूँ। मैं एक रैंडम चार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, इट इज वेरी रैंडम। तो अब ये मत सोचना मेरा ऐसा नहीं दिखता है, आपका इसी के जैसा दिखता होगा, लेकिन शायद किसी न किसी से रेजोनेट कर जाएगा। ठीक है, मैं एक रैंडम चार्ट बना रहा हूँ। मैं एक वर्गो लगन से कुंडली स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी की ये कुंडली होगी भी ऐसी। कितने लोग हैं? देयर आर अराउंड 50 पीपल। किसी की तो आई गेस होनी चाहिए, एक दो की तो ऐसी। जिसकी है दे कैन टाइप यस, जो 6 से स्टार्ट हो रही है ऐसे। और जहां पे मैं जो जो नंबर लिख रहा हूँ उनकी कुंडली में, वहां पे वही वही नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, राइट। तो मैंने एक रैंडम यहाँ पे कुंडली ले ली है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है अपने फाइनेंसिस के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दो हाउसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो आपका ये वाला हाउस 11th हाउस, एक आपका सेकेंड हाउस। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि क्या आपके 11th हाउस में, इस वाले हाउस में कोई प्लैनेट है कि नहीं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है। कुछ लोगों के में होगा, कुछ लोगों के में नहीं होगा। ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपको गेन्स दिखाएगा, कहाँ से आपको प्रॉफिट हो सकता है, कहाँ से आपको गेन्स हो सकते हैं, राइट। कहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, क्योंकि गेन्स का हाउस है। ठीक है,
तो अभी लेट से इस कुंडली के हिसाब से, ठीक है, इस कुंडली के हिसाब से सपोज करो यहाँ पे मरकरी लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ मरकरी लिखा हुआ है, रैंडमली मैंने ले लिया कुछ भी, आपके में भी कुछ भी लिखा हुआ। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो प्लैनेट है वो कौन से हाउस का लॉर्ड है, राइट, कौन सी राशि का लॉर्ड है। तब अभी जब हमने पहले जोडिएक साइंस देखे थे तो वहां पे 1 से लेके 12 तक जोडिएक साइन लिखे थे और उनके सामने उनके लॉर्ड्स लिखे हुए थे, आपने नोट भी किया होगा, राइट। तो अब आप मरकरी जब आप देखोगे तो मरकरी 2 हाउसेस का लॉर्ड है, 2 जोडिएक्स का लॉर्ड है, एक तो वर्गो का 6 नंबर वाले का, आप चेक करो जाके जिन्होंने नोट किया था, और एक जेमिनाई का, ठीक है। इन 2 जोडिएक साइंस का लॉर्ड मरकरी होता है। अब आप इस कुंडली में देखो ये जोडिएक साइंस कहाँ पे आ रहे हैं, एक तो यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों हाउसेस का जो लॉर्ड है वो आपके 11th हाउस में चला गया, आपके प्रॉफिट के हाउस में, आपके गेन्स के हाउस में। यानी कि आपको जो लाइफ में गेन्स होंगे वो यहाँ से होंगे। कौन कौन से हाउसेस से होंगे, एक तो इस वाले हाउसेस से होंगे जहाँ पे 3 लिखा हुआ है, राइट, मैं स्टार बना देता हूँ, और एक इस वाले हाउस से होंगे जहाँ पे 6 लिखा हुआ है। तो ये 2 हाउसेस आपको गेन्स देंगे, लाइफ में प्रॉफिट देंगे। तो 10th हाउस क्या होता है, 10th हाउस आपके कर्म का भाव है, प्रोफेशन का भाव है। मैंने बताया था अभी जब हम 10th हाउस पढ़ रहे थे, यहाँ पे प्रोफेशन लिखा था आपने, अपना करियर लिखा था। तो ऐसे इंसान को अपने प्रोफेशन से हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता रहता है, या उसके प्रोफेशन में प्रॉफिट होता रहता है। प्रोफेशन में प्रॉफिट मतलब आपका प्रमोशन मिल गया, आप प्रमोट होते चले गए। तो ऐसे लोग जनरली, क्योंकि उनके प्रोफेशन से ही उनको प्रॉफिट हो रहा है, प्रोफेशन गेन होता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है, तो ऐसे लोग जनरली बहुत ऊंची पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, राइट। जस्ट वन एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू गिव। ऐसा इंसान बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है, इस हाउस में जो भी जाएगा वो मल्टीप्लाई हो रहा है, आपका प्रोफेशन मल्टीप्लाई हो रहा है। प्रोफेशन मल्टीप्लाई होने का मतलब या तो आपको बार 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 प्रमोशन होता चला जा रहा है, या फिर प्रोफेशन मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल प्रोफेशन। मल्टीपल प्रोफेशन मतलब आपके 4 प्रोफेशन हो, आपके 3 प्रोफेशन हो, आप 4 जगह से पैसा कमा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका प्रोफेशन मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे। सो यू कैन हैव मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि आपके गेन्स जो है मल्टीपल प्रोफेशन से आ रहे हैं। आप जॉब भी करते हो, आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, आपका एक और बिजनेस भी चल रहा है, तो क्या हो गया, मल्टीपल गेन्स हो गए आपको लाइफ में, राइट। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अभी इसमें। सपोज को यहाँ पे मरकरी नहीं बैठा हुआ, ठीक है, सपोज को यहाँ मरकरी नहीं है, सपोज करो यहाँ पे वीनस बैठा हुआ है। अब वीनस कौन से हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे, एक तो इस वाले हाउस का लॉर्ड है, टॉरस का, ठीक है, और एक इस वाले हाउस का लॉर्ड है, लिब्रा का, ठीक है। ये लिब्रा है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, अभी हमने देखा था। जब वीनस यहाँ पे जाएगा तो एक तो आपको गेन्स हो रहे हैं सेकंड हाउस से। सेकंड हाउस क्या होती है, वेल्थ होती है। तो आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो गई कि नहीं हो गई यहाँ पे जाके। आपका जो वेल्थ का प्लैनेट था वो उठ के कहाँ चला गया, प्रॉफिट में चला गया। तो आपकी वेल्थ मल्टीप्लाई हो गई कि नहीं, हो गई, राइट। पैसा मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया है, क्योंकि सेकंड हाउस क्या था, वेल्थ का था। ये प्लैनेट यहाँ से उठ के यहाँ चला गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ धन योग। किसी ने अभी पूछा था एक क्वेश्चन, राइट। इसको धन योग बोलते हैं, क्योंकि अब देखो आपकी वेल्थ ही मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। आपका जीवन में जो आपका पैसा था, आपकी वेल्थ थी, वही मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई है। इसके अलावा ये वाला प्लेनेट भी यहाँ चला गया है, वीनस, इसको भी रूल करता है वीनस। 9th हाउस क्या है, फॉरेन ट्रेवल, रिलीजन, फादर। तो ऐसे इंसान को फादर से भी गेन हो सकता है, फॉरेन लैंड्स में जाके इंसान गेन कर सकता है, फॉरेन ट्रेवल से गेन कर सकता है, अपने किसी रिलीजन के थ्रू गेन कर सकता है,
हायर एजुकेशन से गेन कर सकता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। 9th हाउस क्या था, हायर एजुकेशन का हाउस था ये, यानी कि मल्टीपल हायर एजुकेशन कर सकता है इंसान, 3 मास्टर्स डिग्री हो, 2 मास्टर्स डिग्री हो। क्यों? क्योंकि आपकी हायर एजुकेशन मल्टीप्लाई हो गई। या फिर आपको हायर एजुकेशन से गेन होने लग जाए बहुत, मतलब पहले आपने ग्रेजुएट थे, आप जॉब करते थे, आपको अच्छा पैसा नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही आपने हायर एजुकेशन ली उसके बाद आपको बहुत गेन्स हो गए, मतलब इतने फायदा हो गया हायर एजुकेशन से कि अब आपको लग रहा है कि मेरी वो जो हायर एजुकेशन थी उससे मेरे को बहुत गेन्स होने शुरू हो गए मास्टर्स करने के बाद। क्यों? क्योंकि आपकी हायर एजुकेशन प्रॉफिट में चली गई। अब जस्ट वन एग्जाम्पल। या आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल करके आप किसी दूसरी जगह गए, वहां पे आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया, घर से दूर जाके फादर के थ्रू इनकम आनी शुरू हो गई। आप कुछ रिलीजियस एक्टिविटी में चले गए, वहां से पैसा कमाना शुरू कर दिया, स्पिरिचुअलिटी से पैसा कमाना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ यू हैव टू चेक कि आप कहां से पैसा कमा सकते हो, कहां से आपको गेन्स हो सकते हैं। कहीं और से देखते हैं और कहां कहां से गेन हो सकते हैं। सपोज करो यहाँ का लॉर्ड चला जाए, यहाँ पे, यहाँ पे चला जाए जुपिटर, ठीक है। अब ये 7th हाउस क्या था, आपका बिजनेस का हाउस था ये, तो ऐसे इंसान को बिजनेस से गेन्स हो जाएंगे, राइट। फॉरेन ट्रैवल भी था, फॉरेन ट्रैवल से गेन हो जाएंगे। गेन्स थ्रू स्पाउस भी हो सकता है कि आपकी वाइफ है, उसके साथ आप कुछ बिजनेस करो, वहां से गेन्स हो जाए। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये आपके हाउस या आपकी स्पाउस का भी हाउस है, तो आपकी स्पाउस मल्टीप्लाई हो गई है यहाँ पे, मतलब मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं, मल्टीपल मैरिजेस हो सकती हैं, राइट। क्योंकि वहां पे जाके चीज मल्टीप्लाई हो रही है, बढ़ रही है वो, तो आपके रिलेशनशिप्स बढ़ जाएंगे। हो सकता है आपके काफी रिलेशनशिप्स रहे मैरिज से पहले, या मैरिज के बाद भी कोई रिलेशनशिप रहे, या आपकी मल्टीपल मैरिजेस हो जाए, राइट। इट वर्क बोथ द वेज। बिजनेस में तो प्रॉफिट दे रहा है ये आपको, क्यों? क्योंकि बिजनेस आपका बढ़ रहा है वहां जाके, मल्टीप्लाई हो रहा है बिजनेस। बट लेकिन स्पाउस मल्टीप्लाई होना इट्स नॉट अ गुड थिंग, तो स्पाउस में प्रॉब्लम दे सकता है, मैरिज में प्रॉब्लम दे सकता है, मल्टीपल मैरिजेस, एक्स्ट्रा मैरिटल ऐसे रिलेशन बन सकते हैं आपकी लाइफ में। वो चेक करना पड़ता है कि आपका कौन सा लॉर्ड जा रहा है, वो उस हिसाब से आपको हमेशा रिजल्ट देगा। फॉर एग्जाम्पल ये चला जाए, यहां से चला जाए उठ के, ये डिस्प्यूट्स का हाउस है। डिस्प्यूट्स मतलब लड़ाई झगड़े, तो ऐसा इंसान कोर्ट में जाके पैसा कमा लेगा, या तो लॉयर बन जाए, है ना, डिस्प्यूट्स में चला गया वो, या फिर डिस्प्यूट्स में प्रॉपर्टी जीत जाएगा। अगर कहीं पे चला गया वो डिस्प्यूट करने, वहां पे उसका प्रॉपर्टी का केस चल गया, तो जीत जाएगा वो केस कोर्ट में जाके, क्योंकि डिस्प्यूट से उसको गेन होना है। या ऐसा इंसान दो लोगों के लड़ाई झगड़े में खुद फायदा ले जाएगा, कि दो लोग झगड़ा कर रहे थे किसी चीज पे, वो बीच में आया और दोनों का प्रॉफिट लेके चला गया। तो डिस्प्यूट से यहाँ पे फायदा हो रहा है इंसान को, लड़ाई झगड़े से फायदा हो रहा है। ये एनिमीज दिखाता है, लेकिन अब यहाँ पे देखो तो एनिमीज भी मल्टीप्लाई हो गए अब आपके। डिस्प्यूट से प्रॉफिट तो ले लोगे आप, जब भी कुछ झगड़ा होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, लड़ाई होगी, वहां से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन ये एनिमीज भी मल्टीप्लाई हो गए ना अब आपके दुश्मन भी बढ़ चुके हैं, राइट। तो हर एस्पेक्ट का कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव होता है, इसीलिए बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन उठाओ, उसमें कभी भी कुछ अच्छा या बुरा नहीं निकलेगा, कुछ अच्छा होता है कुछ बुरा होता है। इसलिए कभी भी कोई भी कुंडली अच्छी या बुरी नहीं होती, बस आपको समझना है कि वो कुंडली आपको क्या बोलना चाह रही है, आपसे क्या कहना चाह रही है, क्या करवाना चाह रही है। तो अब आप लोग देखो कि आपका जो 11th हाउस है उसमें जो प्लैनेट है वो कौन से हाउसेस से आया है, आपको वहां से गेन्स हो सकते हैं अपनी लाइफ में। यहाँ पे जो कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, बस आपको ये चेक करना है कि वो कहाँ से आया है, कौन से हाउस का वो लॉर्ड है। वो जहां से भी उठ के यहाँ आया है वहां से आपको गेन्स देगा, बस आपको मेहनत करनी है उस हाउस से रिलेटेड। दिस इज द एक्चुअल वे ऑफ चेकिंग योर गेन्स, इसीलिए इसको गेन्स बोलते हैं हम। 3 प्लैनेट इज देयर, अगर 3 प्लैनेट है तो आपके पास 3 अलग अलग जगह से गेन्स आ रहे होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 3 प्लैनेट एक साथ आने से वो आपस में वहां पे एक लड़ाई हो जाएगी, अगर वो आपस में फ्रेंडली नहीं हुए 3 प्लैनेट। बट इफ यू हैव मल्टीपल प्लैनेट्स तो आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल जगह से गेन्स आएंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से प्लैनेट से कहाँ कहाँ से वो आ रहे हैं।
सिमिलरली ये आपका गेन्स दिखाता है, आपका प्रॉफिट दिखाता है, राइट। सो सिमिलरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्लैनेट्स होना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा भागने लगेगा गेन्स के पीछे, लालच बढ़ जाएगा। देयर हैज टू बी अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड। ये चीज समझने की है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि आपको नीड और ग्रीड में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि आपको नीड क्या है। क्योंकि अगर यहाँ बहुत ज्यादा प्लैनेट्स होंगे तो ग्रीड बढ़ जाएगी, आपको सब जगह से गेन्स चाहिए, यहाँ से भी मिल जाए, वहां से भी मिल जाए, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, आपकी डिजायर ही पूरी नहीं होंगी कभी, क्योंकि ये डिजायर का भी हाउस है। तो जिसके भी यहाँ पे जो प्लैनेट है वो आपको ये चेक करना है कि आपको वो प्लैनेट कहाँ से रिजल्ट देगा। अगेन, अगर आपका सेकेंड हाउस का लॉर्ड और ये हाउस का लॉर्ड कोई भी कॉम्बिनेशन बना ले, इट इज ऑल्सो अ धन योग। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है यहाँ पे? वीनस है, ठीक है। इस वाले हाउस का लॉर्ड कौन है? मून है, क्योंकि यहाँ 4 नंबर लिखा है, 4 जोडियक कैंसर, 7 जोडियक लिब्रा, वीनस। अगर ये दोनों भी कुंडली में कहीं साथ में जाके बैठ जाए, सपोज करो ये दोनों यहाँ पे जाके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आपकी कुंडली में वीनस भी है, यहाँ पे आपकी कुंडली में मून भी है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ धन योग। फिर से धन योग बन गया, क्यों? क्योंकि आपका सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है और आपके 11th हाउस का जो लॉर्ड है वो फिर मिल गए। ये आपस में तो नहीं मिले, वो उधर नहीं गया उठ के, ये इधर नहीं गया, ये वाला भी इधर नहीं गया, लेकिन ये दोनों साथ में कहीं चले गए। दिस इज ऑल्सो अ धन योग। तो अब आप लोग देखिए कि आपकी कुंडली में कहाँ पे ये प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कहाँ से आपको गेन्स हो सकता है, कहाँ से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। ये आपका वेल्थ का हाउस है, सेकेंड हाउस, ये आपकी वेल्थ दिखाता है, राइट। इसका लॉर्ड जहां पे भी जाएगा वहां से आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। आई होप अभी आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। ऐसे आप लोग अपनी कुंडली में चेक कर सकते हो कि आपको गेन्स कहाँ से होने वाले हैं, प्रॉफिट कहाँ से मिलने वाला है। 11th हाउस, सेकेंड हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेज है आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड। अगर फोर्थ का लॉर्ड यहाँ चला जाए, फोर्थ हाउस आपका हाउस दिखाता है, लैंड दिखाता है, प्रॉपर्टी दिखाता है, तो मल्टीपल लैंड मल्टीपल प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, मल्टीपल हाउसेज आपके हो सकते हैं। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इसमें जब हम चेक करते हैं कि कितना स्ट्रांग योग है, कितने स्ट्रांग रिजल्ट मिलेंगे। अब मल्टीपल में आप 2 होंगे 4 होंगे, वो डिपेंड करेगा कि योग कितना स्ट्रांग बन रहा है, कौन से प्लैनेट से बन रहा है, कौन से साइन में बन रहा है, बट रिजल्ट तो देगा, पैसा तो देगा, वहां से आपको गेन्स तो देगा। जब भी उस प्लैनेट की दशा अंतरदशा आएगी आपके जीवन में, वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपको रिजल्ट देने शुरू कर देगा। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि आपके पास कितना पैसा रहने वाला है और कब आने वाला है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ उस टाइम के लिए, गेन्स के लिए अपनी लाइफ में। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Okay, Sanidhya, yes, there are a couple of questions, but before we move on to the questions, I just want to take 5-10 minutes about the course. And if you can just also help me tell the audience about the course that we're launching. So
हम सबके क्वेश्चंस देंगे, हमारे पास है 15 मिनट, बट उसके पहले आप सभी को 5 मिनट के लिए मैं हमारे अपकमिंग कोर्स के बारे में बताऊंगी जो हम कर रहे हैं सानिध्य सर के साथ। सो बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं, आप हमारे काउंसलर्स के साथ टच में हैं। हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बैच बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त। हम अगस्त एंड में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बैच शुरू कर रहे हैं, एंड उसमें ये जो एक कोर्स डिजाइंड है उसमें आप बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, यानी कि जोडिएक्स के बारे में जो बेसिक लेवल है, जो इंट्रो लेवल है, उसके एडवांस लेवल यानी कि प्रेडिक्शंस के बारे में आप एंड टू एंड सब सीखोगे। ये करीबन 4.5 to 5 मंथ्स का कोर्स रहेगा, और इस कोर्स के बारे में आपको सानिध्य सर थोड़ा बताएंगे, बट मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो ये है कि हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर चल रहा है इस वीक के लिए, जो मैंने पहले भी कहा था। और जो भी आज हमारे वर्कशॉप से रजिस्टर करते हैं, मतलब आपको खाली फॉर्म फिलअप करना है और कुछ नहीं करना है। मेरे कलीग ने फॉर्म डाला है चैट बॉक्स में, तो आप प्लीज देख सकते हैं। अगर आप ये चैट बॉक्स में जो फॉर्म है उसको फिलअप करेंगे तो आपको स्पेशल ऑफर्स या स्पेशल डिस्काउंट्स मिलेगा फ्रॉम अकेडमी ऑफ वैदिक विद्या। हमारे काउंसलर्स आपको फोन करेंगे और आपको ये कोर्स के बारे में सब बताएंगे कि ये कोर्स में आप क्या सीख सकते हैं। और प्लीज नोट कि ये हमारे पास, जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि हम एक बैच में 20 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी ये बैच बहुत ही अच्छी कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं, हाफ से भी ज्यादा हमारे बैच फुल हो गया। हम 20 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं लेंगे, तो हमारे पास लिमिटेड सीट्स है, और ये जो ऑफर है वो भी खाली इस हफ्ते तक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज अभी इसी वक्त आप रजिस्टर कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, एंड हमारे काउंसलर्स आपको रीच आउट करेंगे। सानिध्य सर, इफ यू कैन जस्ट टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द कोर्स, की ये कोर्स के बारे में हम क्या सीखेंगे, क्योंकि ये जो आज हमने सीखा है ये बहुत ही एक छोटा पार्ट है, और इसको हम एस्ट्रोलॉजी बहुत ही वास्ट टॉपिक और वास्ट सब्जेक्ट है, तो अगर आप उसके बारे में थोड़ा स्टूडेंट्स को बता सके, एंड देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। ठीक है। सो इस कोर्स में ना हम बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक, मतलब बेसिक का भी बेसिक, जिसको एस्ट्रोलॉजी का ये भी नहीं आता है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे कि हाउसेस क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, जोडिएक्स क्या होते हैं, डिफरेंट हाउसेस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे देखा जाता है, कौन कौन से एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, राइट। प्लैनेट्स का कंजंक्शन, प्लैनेट्स का एस्पेक्ट, रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या होता है, कंबस्ट प्लैनेट क्या होता है, ठीक है, ये सब चीजें इसमें देखी जाएंगी। प्लस इस कोर्स में आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पहुंचाया जाएगा, और आपको वो सब सिखाया जाएगा कि आप एक चार्ट देखकर किसी की भी लाइफ के बारे में प्रिडिक्शन कर सकें, उसकी वेल्थ, उसकी हेल्थ, उसका करियर, उसका रिलेशनशिप, उसके प्रॉफिट, उसके गेन्स, फॉरेन ट्रेवल, फॉरेन सेटलमेंट, प्रमोशन, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, जितने भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं ना आपकी लाइफ के, वो सारे लाइफ के एस्पेक्ट्स आप देख पाएं, समझ पाएं, और उससे रिलेटेड प्रिडिक्शन कर पाएं। ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी इस कोर्स के अंदर। अगर आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, मोटिवेटेड हैं, आप पैशनेट हैं एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए, you should definitely join this course, because after doing this course you would be able to make predictions, you would be able to guide people. तो आप में से जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, या फिर आप अपना चार्ट पढ़ना चाहते हैं, अपने फैमिली का, अपने रिलेटिव्स का चार्ट पढ़ना चाहते हैं, और चार्ट को देखकर सब कुछ समझना चाहते हैं कि कोई चार्ट कैसे रिजल्ट देता है, तो उन लोगों के लिए कोर्स डिजाइन किया गया है। इट इज अ बेसिक प्लस एडवांस कोर्स। इसमें बेसिक भी सिखाया जाएगा, एडवांस भी सिखाया जाएगा, सब कुछ बेसिक से स्टार्ट होगा, लेकिन जिसको एस्ट्रोलॉजी की कोई नॉलेज नहीं है वहां से स्टार्ट होगा ये कोर्स। सिखाया सब कुछ जाएगा, सारे एस्पेक्ट्स आपको बताए जाएंगे एक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कुछ भी होता है, प्रिडिक्शन करने के लिए, चार्ट को पढ़ने के लिए, चार्ट को समझने के लिए, वो सारी चीजें इस कोर्स के अंदर कवर करी जाएंगी। कोर्स की टाइमलाइन के बारे में आई गेस दीक्षा वुड बी एबल टू टेल यू दैट व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ दिस कोर्स, depending upon the number of hours we'll be having every week. करेक्ट। सो ये ड्यूरेशन जिस हिसाब से डिजाइंड है, आपको एटलीस्ट
अपने साथ 4.5 to 5 months अपने साथ रखना ही होगा, क्योंकि जैसे सर ने कहा है कि ये बेसिक से स्टार्ट होगा और उसके बाद ये पूरे एडवांस लेवल में होगा। तो ये जैसे कि बाकी लोग एडवर्टाइज करते हैं 1 महीने का एस्ट्रोलॉजी कोर्स, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम बहुत ही कमिटेड है कि हमें हाई क्वालिटी कोर्सेस आप सभी को प्रोवाइड करना है। तो जो रियलिस्टिकली पॉसिबल है 4 to 4.5 months का ये कोर्स रहेगा, उससे कम में ये कोर्स नहीं रहेगा। तो आपको अपना कमिटमेंट दिखाना होगा। और साथ ही साथ आपको जो भी डाउट्स है कि बैच के टाइमिंग्स एक्सेट्रा, ये आप प्लीज फॉर्म फिल अप कर लीजिए, बिकॉज हमारे काउंसलर्स आपके टच में है, वो आपसे बात कर लेंगे कि बैच का क्या टाइमिंग है। पर जो हमारा जो अभी का बैच जो इंडिपेंडेंस डे स्पेशल का ऑफर चल रहा है वो एंड ऑफ अगस्त में स्टार्ट होगा, और हमारे जो स्पेशल ऑफर या डिस्काउंट्स चल रहे हैं वो खाली इस वीक तक ही है। और हम 20 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं लेने वाले हैं बैच में। ये मैं बहुत ही कैटेगोरिकली मेंशन करना चाह रही हूँ, बिकॉज हमें स्मॉल नंबर के बैचेस चाहिए। हम ज्यादा स्टूडेंट्स करने से उतना इंटरैक्टिव नहीं रहता है, एंड एस्ट्रोलॉजी इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, राइट। तो हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस अपना पूछ सके। तो ये 20 स्टूडेंट्स का बैच है, जैसे 20 स्टूडेंट्स होगा हम बैच स्टार्ट कर देंगे। तो इसी के लिए अगर आप फॉर्म फिल अप कर लीजिए ना, काउंसलर्स विल गेट इन टच विद यू। Right. And ये as she ऑनलाइन said कोर्स, हाँ सॉरी yeah, सर। so as she has already mentioned कि एस्ट्रोलॉजी सीखने में ना टाइम लगता है, अगर आपको अच्छे से सीखनी है। अगर आपको टाइम पास के लिए सीखनी है कि खाली बैठे हैं जीवन में कुछ करने के लिए नहीं है, तो चलो एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, तो 1 महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का कोर्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। बट उससे कुछ फायदा नहीं है। आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट करोगे, ना पूरी तरह से सीख पाओगे, ना पूरी तरह से समझ पाओगे। बोलोगे मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली है, बट खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि मैंने कुछ सीखा है। क्योंकि जब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, आप खुद देखो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कितनी सारी चीजें हैं। सो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 1 महीने, 1.5 महीने में कोई भी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स कर पाना, राइट। सो ऑफर इज ऑलरेडी ऑन, इंडिपेंडेंस डे ऑफर। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, एनरोल करें अपने आप को। और ट्रेनर्स के लिए कुछ ऑफर है मैडम? किसके लिए क्या ऑफर है? ट्रेनर्स के लिए? ट्रेनर्स के लिए ट्रेनर्स के लिए कोई ऑफर नहीं है। अच्छा, ट्रेनर्स के देखो लिए मुझे तो ऑफर भी नहीं है, एटलीस्ट यू आर लकी, आपको ऑफर तो मिल रहा है कुछ, हमको तो ऑफर भी नहीं मिल रहा है। देखो, मना कर दिया सबके सामने। ओके, सो यहाँ पे सब लोग जो फीस के बारे में बात कर रहे हैं, प्लीज आप फॉर्म फिल अप करिए एंड हमारे काउंसलर्स विल गेट इन टच विद यू। अनविका, यू मे हैव inquired about 2 courses, and you may have inquired about the course maybe after the promotional offer. So आप प्लीज अपने काउंसलर से बात करिए, एंड प्रमोशनल ऑफर का आप अगर आप आज इस फॉर्म में रजिस्टर करते हैं, सो देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर अ प्रमोशनल ऑफर। ओके, फाइन, ठीक है। सो इफ देर आर एनी क्वेश्चंस एक्सेट्रा कोर्स फी को लेके, मैंने जैसे कहा प्लीज फॉर्म फिल अप कीजिए एंड आवर काउंसलर्स विल गेट इन टच विद यू। वी विल नॉट टेक दिस ओवर हियर, बट वी विल आस्क आवर काउंसलर्स टू गेट इन टच विद यू एंड टेल यू अबाउट द कोर्स फी। एनी अदर क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू द कोर्स दैट यू हैव टू आस्क, कि क्या हम उस कोर्स में सीखेंगे एक्सेट्रा, हम उसका आंसर यहाँ पे लेंगे। एनी अदर? लाइक आई सेड ममता जी, कोर्स फी हम नहीं मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रमोशनल ऑफर चल रहा है। जो आपको प्राइस में अवेलेबल है वो बाकी लोग को नहीं होगा, बिकॉज यू जॉइन द वर्कशॉप, सो वी कैन नॉट अनाउंस द ऑफर हियर। इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज फिल अप द फॉर्म एंड वी विल, आवर काउंसलर्स विल टेल यू अबाउट द प्रमोशनल ऑफर। टाइमिंग्स जो हमारे हैं वो भी हमारे 2-3 मल्टीपल बैचेस है यश जी, सो एज पर योर अवेलेबिलिटी एंड व्हाट टाइमिंग सूट्स यू, द काउंसलर विल गाइड यू। Someone has already mentioned the fees in the comment section. I am not sure if that's correct or not. अगर आपको फीस जाननी है तो आप अपने काउंसलर से कांटेक्ट करें। ओके, यस, तो आप प्लीज अपने काउंसलर से बात करिए। जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रमोशनल ऑफर का एक अलग प्राइस है, तो आप प्लीज फॉर्म फिल अप कीजिए एंड काउंसलर्स विल गेट इन टच विद यू, राइट। ओके, वी हैव लास्ट 6 minutes। किसी के टॉपिक रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। ओके, प्राप्ति हैज रेज्ड अ हैंड। प्राप्ति, इफ यू कैन जस्ट टाइप योर क्वेश्चन ऑन द चैट बॉक्स एंड देन वील टेक इट अप।
ओके, दीपाली हैज मेंशन माय क्वेश्चन इज कोई प्लैनेट नहीं लिखा है 11th हाउस में बट 12th नंबर इज रिटन एंड गुरु इज सिटिंग एट द 10th हाउस, हाउ डू यू इंटरप्रेट? अच्छा देखो, इनका क्वेश्चन ये है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है इनका। ठीक है, इनका क्वेश्चन ये है कि इनकी कुंडली में यहाँ पे 12 लिखा हुआ है बट यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, खाली है वो वाला घर। हो सकता है जुपिटर यहाँ पे बैठा हुआ है। अभी पूछिए क्या रिजल्ट देगा। ठीक है, बहुत सारे रिजल्ट देगा डिपेंडिंग अपॉन बाकी प्लैनेट्स कैसे हैं, बट कुछ मेजर रिजल्ट या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे इस कॉम्बिनेशन से दिख रही है, मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब हम ये जुपिटर के पास इस वाले हाउस की लॉर्डशिप है और इस वाले हाउस की लॉर्डशिप है। ठीक है, इन दोनों हाउसेस का लॉर्ड है जुपिटर, यहाँ का लॉर्ड है और यहाँ का लॉर्ड है, बैठा है यहाँ पे जाके। तो इन दोनों हाउसेस से रिजल्ट, इन दोनों हाउसेस से रिलेटेड ही इसको रिजल्ट देने हैं यहाँ पे। ठीक है, या तो 11th हाउस से देगा, इस वाले हाउस से, ठीक है, या फिर इस वाले हाउस से देगा। अगर आप नॉर्मली भी सोचे, जितना मैंने आपको बताया है, ये जो यहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है ये 8th हाउस होता है। ठीक है, दिस इज द हाउस ऑफ ऑकल्ट, दिस इज द हाउस ऑफ रिसर्च, दिस इज द हाउस ऑफ एआई, दिस इज द हाउस ऑफ प्रोग्रामिंग, दिस इज द हाउस ऑफ आईटी, दिस इज द हाउस ऑफ सडन इवेंट, दिस इज द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब इसका लॉर्ड उठ के आपके प्रोफेशन में जाएगा, तो ऐसे इंसान का प्रोफेशन या तो आईटी होगा, या तो कोडिंग होगा, या तो एआई होगा, या तो ऑकल्ट होगा, या तो टैरो होगा, या तो एस्ट्रोलॉजी होगा, या फिर उसके प्रोफेशन में कुछ सडन इवेंट्स होंगे या कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे या अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। आई डोंट नो इफ इट्स रेजोनेटिंग और नॉट, बट ऐसा कुछ रिजल्ट आपको यहाँ पे देगा। आई डोंट नो उनका क्या प्रोफेशन है, आई एम नॉट श्योर। जो भी आपका प्रोफेशन है, डू लेट मी नो। एक तो ये रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे करियर के अंदर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो सकता है। ठीक है, कुछ इस तरह से बिजनेस होने के यहाँ पे चांसेस हैं, इस तरह का कुछ प्रोफेशन हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। और कहीं ना कहीं ऐसे इंसान को अपने प्रोफेशन में ऑकल्ट से रिलेटेड, मिस्टीरियस चीजों से रिलेटेड, राइट, इन चीजों से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी रहेगा। आई गेस दैट इज द रीजन कि वो यहाँ पे भी है। मे बी उनके माइंड में ऐसा कुछ हो कि मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कुछ चेंज करना है, राइट। क्योंकि ऑकल्ट का डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पे बन गया है आपके प्रोफेशन से। सो मे बी शी इज थिंकिंग टू बिकम एन एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि आपके प्रोफेशन का कॉम्बिनेशन आपके 8th हाउस से बना है, जो कि ऑकल्ट का हाउस है। पहली चीज। दूसरी चीज, गेन से भी कॉम्बिनेशन बना है, दिस इज योर गेन्स, गेन्स का कॉम्बिनेशन भी आपके प्रोफेशन से बना हुआ है। सो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन, राइट, इट इज स्टिल अ गुड कॉम्बिनेशन। एक्वेरियस साइन में है और वो, सो इट इज अ गुड कॉम्बिनेशन। जैसे इंसान को गेन्स होंगे अपने प्रोफेशन में, ऑल्दो जुपिटर खुद से 12 चला गया है, बट स्टिल इट इज स्टिल अ गुड कॉम्बिनेशन, वो गेन्स देगा। कहीं ना कहीं से गेन्स आएंगे ही प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि गेन से कनेक्शन बन रहा है डायरेक्ट। तो इंसान पैसा कमाएगा अपने प्रोफेशन में, अच्छे रिजल्ट्स देगा जुपिटर पैसे के लिए। और जब भी इनकी जुपिटर की दशा आएगी, ये इंसान एस्ट्रोलॉजी से भी पैसा कमाएगा, ऑकल्ट से भी पैसा कमा सकता है, कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकता है, राइट। तो ये बहुत ब्रीफ में आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि ओवरऑल चार्ट आपका फाइनल डिसीजन लेता है, बट जितना इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके बेसिस पे आई एम टेलिंग यू, इस तरह के रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। और किसका क्वेश्चन है? ओके,
हाँ जी, सो सानिध्य ऑलरेडी 9:30, काफी क्वेश्चंस है, पर मैं कोई लोगों के पर्सनल क्वेश्चंस भी है। अगर आपको अपनी रीडिंग करानी है तो आप प्लीज रीच आउट कीजिए, हम आपका कंसल्टेशन करेंगे, बट वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी पर्सनल क्वेश्चंस। सो एनीबडी हु वांट्स टू डू देयर रीडिंग्स इज मोर देन वेलकम टू कम फॉर कंसल्टेशन टू अस। आप हमारे नंबर, श्रेयश्री इफ यू कैन जस्ट पुट द नंबर, आप हमारे नंबर में व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमें डायरेक्टली आपके पास हमारा नंबर है उसमें कॉल कर सकते हैं, या अपने काउंसलर्स को बोल सकते हैं, आपके कंसल्टेशंस हम आपका करा सकते हैं, बट वी विल नॉट टेक एनी पर्सनल क्वेश्चंस हियर। जैसे कि हमने कहा, ये हमारा इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफर चल रहा है ओनली फॉर दिस वीक, एंड दैट्स व्हाई आप अगर जो इस वीक में आप जो रजिस्टर करेंगे उसको ऑब्वियसली प्राइसेस डिफरेंट होगा। सो आप अभी के अभी फॉर्म फिलअप कर लीजिए एंड आवर काउंसलर्स विल गेट इन टच विद यू। ये हमने फॉर्म पोस्ट किया है। यश का एक मैसेज आया कि सर्टिफिकेशन मिलेगा कि नहीं। ऑफ कोर्स सर्टिफिकेशन डेफिनेटली मिलेगा, और आपको बैकअप क्लास वीडियोस भी मिलेंगे। सो definitely you can be rest assured that you're getting good quality. Sorry Pavan ji, we are not taking personal questions. आपके personal questions है, please consultation लीजिए। We can't take it, अभी 9:30 से ऊपर हो गया है, we have to end the session. So thank you very much everyone. Thank you Sanidhya sir, thank you.